गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th के लिए चल रहा है आपका, जिसमें हम लोग अभी टॉपिक कवर अप कर रहे हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया था, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया था। आज आपका डाउट शेयरिंग सेशन है। आपके जो डाउट आए हैं उसको पहले हम लोग लेंगे। चलिए, तो आपका जो डाउट आया है वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 21। एक बार स्क्रीन दिखे तो कंफर्म करिए। राइट, स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा आई थिंक। चलिए, क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, फिर डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास निकल के आ रहा है वो देखिए एक बार। राइट, कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है। राइट, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये है 2015 का डेटा, यानी कि करंट ईयर का डेटा कह सकते हैं, और ये है आपका 2014 का डेटा। क्या क्या आइटम है वो देखिए एक बार। इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन मिक्को लिमिटेड। राइट, तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब हम लोगों ने जो कंपनी, जिस कंपनी का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसने कहीं पैसा शेयर्स में लगा रखा है। वो पैसा कितना है? 15 में 18 लाख और 14 में 8 लाख। राइट, तो एक इन्वेस्टमेंट का लेजर भी बनेगा। उसके बाद 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1,50,000 और 5 लाख। मतलब ओपनिंग में 5 लाख था, अभी 1,50,000 है क्लोजिंग में। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, 4 लाख। गुडविल 1,20,000 और 40,000। राइट, तो ये चार आइटम दिए हुए, ये चारों इन्वेस्टमेंट के पार्ट है, 1 2 3 4। राइट, दीज ऑल आर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, या आपका गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स भी इसको कह सकते हैं। राइट, गुडविल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा आपको। गुडविल क्या है? बिजनेस का रेपुटेशन है, जो कि हम खरीदते भी हैं और सेल्फ जनरेट भी करते हैं, वैल्यू उसका दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद कहता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, वो देखो एक बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिक्को लिमिटेड। 9% जो है डिविडेंड हमको मिला, कहां से मिला? मिक्को लिमिटेड का। अब यही इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या बनता है बात। ठीक है, चलिए, एक और आइटम दिया हुआ है आपको। मशीन कॉस्टिंग 50,000, depreciation provided thereon 15,000 was sold for rupees 40,000, depreciation charged during the year 55,000। तो ये मशीन के बारे में आपको दिया क्या, कि आपका एक मशीन था जिसका 50,000 कॉस्टिंग था, और जिसपे अभी तक हम लोगों ने 15,000 डेप्रिसिएशन लगा लिया है, यानी कि उसका WDV कितना हो गया? 35,000। उसको हमने 40,000 में बेच दिया, तो 5,000 का प्रॉफिट में बेच दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, मेन जो दिक्कत हुआ होगा उस पर हम फोकस करते हैं। अब उसके लिए, बिकॉज आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा नॉलेज उसका नहीं है, तो उस नॉलेज को पहले देखना पड़ेगा। वो ये है, मैंने आपसे बिना पूछे हुए मैं बताता हूं, आपको डिविडेंड निकालने में ही दिक्कत हुआ होगा, जहां तक मुझे आभास हो रहा है कि ये वाला जो टॉपिक है आपका, कौन सा? ये वाला 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम इक्को लिमिटेड। राइट, अब आपको इसमें ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर 9% जो निकालना है वो किस पे निकालना है, 18 लाख पे या 8 लाख पे? यही डाउट हुआ होगा। 9% ऑन 18 लैक्स और 9% ऑन 8 लैक्स। राइट, आपको क्या लगता है किस पे डिविडेंड निकला होगा? क्वेश्चंस को देखोगे आप, इसका आंसर यहाँ पे देखिए, 9% 8 लाख पे निकाला गया, जबकि आप कहोगे सर ये जो है 2015 में तो इन्वेस्टमेंट था 18 लाख, तो डिविडेंड जो है 8 लाख पे क्यों निकाला गया? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आज का इसमें कॉन्सेप्ट भी हम डालते हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना है, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। राइट, मुझे जैसे मैंने अनुमान लगाया कि आपको डिविडेंड वाला पॉइंट पे डाउट हुआ होगा, क्या ये आप
कंफर्म करोगे? तभी उसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे। डिविडेंड वाला पे डाउट हुआ था? यस सर। हाँ चलिए, देखिए होता क्या है, अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझोगे इस क्वेश्चंस को समझने से पहले, मान लेते हैं आपने कोई एक शॉप खोला, एकदम सिंपल प्रोप्राइटरशिप में। आप मान लेते हो, आप जब पढ़ाई आपका कंप्लीट हुआ तो आपने एक शॉप ओपन किया, राइट? तो शॉप जब ओपन किया तो आपका मकसद क्या था? आपने कैपिटल लगाया, राइट? तो प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाया इस शॉप में, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, राइट? अब प्रोप्राइटर को क्या मिलता होगा? इस शॉप से रिटर्न मिलता होगा, प्रॉफिट के रूप में। मिलता है कि नहीं मिलता है? भाई पैसा हमने लगा के 10 लाख 20 लाख दुकान खोला है, तो हमारा क्या इच्छा है कि उस दुकान से हमको प्रॉफिट मिले। तो ये जो है, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा होता है। लेकिन कंपनी के केस में, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कंपनी के केस में इस प्रॉफिट का जो नाम है वो नाम है डिविडेंड। थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है वही चीज, लेकिन इसका नाम अलग है। जैसे कैसे हो, आप वही हो, कहने का तरीका अलग है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे आप एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, राइट? और मैं यहाँ पे टीचर हूँ, राइट? ये है टीचर। तो स्टूडेंट ने टीचर को पेमेंट किया। अब इस पेमेंट को क्या हम लोग बोलते हैं? फी। पैसा ही दे रहे हैं, ये फी बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? राइट। अब यही जो, वो क्या बोलते हैं, आप कहीं पे जाते हो, आप स्टूडेंट की जगह आप पेशेंट बन जाते हो, है ना? तो पेशेंट, अब डॉक्टर जो लेगा तो इसको भी फी बोला जाता है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन चार्ज। तो नाम कुछ भी रखो, लेकिन काम तो वही हो रहा है कि एक बंदा दूसरे बंदे को किसी काम के बदले में पेमेंट कर रहा है। सेम वैसे ही प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, जो प्रोप्राइटर को पैसा बिजनेस से रिटर्न मिलता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। और कंपनी के केस में, जो कंपनी पैसा देती है किसको, जो लोग पैसा लगा के रखते हैं उनको, टेक्निकली थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। इस कंपनी में ये लोग पैसा लगा के रखा है, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, राइट? यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, यहाँ पे इसको बोलते हैं शेयर होल्डर, राइट? अब कंपनी में इन लोगों ने पैसा लगाया, तो कंपनी इनको जो पैसा रिटर्न के रूप में देगी उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, राइट? पहले ये बात समझ में आया? क्योंकि डिविडेंड वर्ड यूज किया गया है, जब तक आप जानोगे नहीं व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, तो फिर कैसे बात बनेगा, है ना? तो ये वर्ड पहले यूज हुआ है डिविडेंड, ये बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी में जो है डिविडेंड देने का तौर तरीका है, वो कैसे है वो देखते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, अगर कंपनी की बात करें हम, तो कंपनी के केस में मालिक लोग जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, राइट? एक कंपनी में अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो शेयर होल्डर की संख्या कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। ये सारी बातें डिटेल में जब कंपनी अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बिकॉज अभी हम लोगों ने कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन कुछ आइडिया लेके काम यहाँ पे चलाया जा सकता है। शेयर होल्डर की संख्या हो सकती है इनफाइनाइट। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम लेके चल सकते हैं, एक कंपनी में 1000 लोग हैं शेयर होल्डर। अब ये कौन है? ये हैं आपके ऑनर। दीज ऑल आर कॉल्ड ऑनर ऑफ द कंपनी। अब सोच के देखिए, 1000 लोग मालिक हैं कंपनी में, अब कंपनी का काम होगा कैसे? थोड़ा सा समस्या आएगा। भाई 1000, एक काम को डिसीजन लेने में अगर 5 लोग हो तो मतभेद हो जाता है। अब एक लोग होंगे तो और प्रॉब्लम होगा। होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए। तो इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, ये शेयर होल्डर लोग जो है ना, आपस में मिलके कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जिनको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं डायरेक्टर्स। ये लोग 2 लोग 4 लोग 5 लोग, 2 लोग तो एटलीस्ट होंगे, और जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है मान लेते हैं 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5%। दीज ऑल आर कॉल्ड डायरेक्टर।
वो शेयर होल्डर में से ही लोग हो सकते हैं या बाहर के लोग भी हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग है कंपनी अपना कैसा करती है। तो रोज रोज का काम जो है ना, ये डायरेक्टर लोग ही करते हैं, ये शेयर होल्डर लोग नहीं करते। मान लेते हैं 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर कंपनी को चला रहे हैं। पहले ये इतना अंतर समझ में आया। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर, कंपनी के चलाने वाले लोग डायरेक्टर। क्लियर है? अब चूंकि अब कंपनी का जब बैलेंस शीट बनेगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जैसे अपने ही एग्जांपल में हमारा था, जैसे 2015 था और यहाँ पे 2014 था अपना क्वेश्चन के हिसाब से। अब 2014 का जब पीएल अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट पहले डिसाइड होगा, तभी ना शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, राइट? जब प्रॉफिट डिसाइड होगा तभी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? अब यस सर। जाओ बेटा, ठीक है। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। अब सवाल ये है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज यहाँ पे पकड़ना जरूरी है। जब 2014 का पीएल अकाउंट बना, मान लेते हैं 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख में से कितना लोगों को प्रॉफिट बांटना है ये डिसाइड कौन करेगा? कंपनी को चला रहे हैं डायरेक्टर लोग। क्या डायरेक्टर लोग एक्चुअल ऑनर हैं? आंसर इज नो, ये लोग एक्चुअल ऑनर नहीं है। ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टर लोग? ये लोग प्रपोजल करते हैं कि वी 5 आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड एंड पेड द डिविडेंड, राइट? तो 1 लाख में से ये लोगों ने कहा कि चलिए भाई, शेयर होल्डर को 75,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिविडेंड दे दिया जाएगा। अब शेयर होल्डर लोग खड़ा हो गया, वो लोग बोलना शुरू किया कि शेयर होल्डर लोग खड़ा हो गया और वो बोलना शुरू किया कि भैया मालिक हम हैं या तुम हो? तो डायरेक्टर बोलेगा ऑब्वियसली भाई मालिक तो आप हो, राइट? तो तू कौन होता है मेरे कंपनी के प्रॉफिट को बांटने वाला? हमसे पूछा क्या? तो बोला कि जी नहीं, पूछा नहीं, राइट? तो इसी के लिए कंपनी एक्ट में एक प्रावधान दिया गया कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड क्या है ये मतलब मैंने समझा दिया आपको कि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है जो शेयर होल्डर में बटेगा। कंपनी एक्ट ने प्रोविजन किया कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड को बांटने का प्रोसेस रहेगा। कैसा प्रोसेस रहेगा? कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि पीएल और बैलेंस शीट, तो डायरेक्टर लोग मीटिंग करेंगे, डायरेक्टर लोग मीटिंग करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली बोर्ड मीटिंग। और इस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर लोग एक प्रपोजल देंगे, प्रपोजल देंगे कि हम चाहते हैं कि 75,000 रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाए। अब इस प्रपोजल का शेयर होल्डर का मीटिंग होगा, जो ईजीएम हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या एजीएम इसको भी बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, राइट? ये शेयर होल्डर लोग का मीटिंग है। इस प्रपोजल पे वो लोग विचार करेंगे। 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो वो रिजेक्ट कर ले, जो भी हो। अभी मान के चलते हैं एक्सेप्ट कर लिया, तभी जाके ये डिविडेंड पे हो पाएगा। अब सवाल ये है कि जैसे ही 2014 का जब पीएल अकाउंट बना, तो डायरेक्टर लोगों ने प्रपोजल किया होगा, मीटिंग किया होगा, तो 31 मार्च 14 का बैलेंस शीट जब बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा, तो जाहिर सी बात है मीटिंग जो है अगले सालों में होगा। अगले सालों में अप्रैल में, बहुत जल्दी करोगे तो 1 अप्रैल को कर सकते हो, क्या उससे पहले कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, राइट? तो क्या ये अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गया? आ गया जी। तो यही प्रोसेस है इनका कि डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। स्टेप 1 में ये डायरेक्टर लोग डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं और शेयर होल्डर लोग इसको अप्रूव करते हैं, राइट? तो जब डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन किया होगा, जो भी सर्टेन परसेंटेज है आपका, जैसे 9% है, तो ऑन कौन से अमाउंट पे किया होगा? अपने क्वेश्चन में आते हैं। ये जो है डायरेक्टर लोग, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं फिर ताकि फ्रेश आपको दिखे। ये जो है इस केस में हमारे पास जो डायरेक्टर लोग है, उन लोगों ने जो डिसाइड किया होगा कि 9% जो डिविडेंड दिया जाए, वो कौन से अमाउंट पे डिसाइड किया होगा? 2014 वाले पे, राइट? 2014 वाले पे 2014 वाला पेमेंट होगा 15 में, 2015 वाला कब पेमेंट होगा? 16 में। तो अभी हम 16 में कैश फ्लो तो बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं कैश फ्लो 2015 में।
तो ऑब्वियसली बात है इस 18 लाख पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ होगा। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है आपको, राइट? तो मैंने आपको जिस्ट भी दिया पिछले 10 मिनट में कि आपको कैसे ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा। इसीलिए देखिएगा यहाँ पे डिविडेंड जो है 9% ऑन 8 लाख किया गया है, न कि 9% ऑन 18 लाख। ये इस पे नहीं होगा, ये किस पे होगा? 8 लाख पे होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया पीछे, राइट? 72,000। क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके। यस। आपको नोट भी दिया इसमें। नोट देखिए, इट इज एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मिक्को लिमिटेड वाज मेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड, जो भी है यहाँ पे देखिए, इन केस इट इज एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिमिटेड मेड एंड इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड, ये तो उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखा, लेकिन इसके बारे में नहीं चर्चा किया है, तो इसको इग्नोर करिए आप, राइट? आई बात समझ में? तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? आप कभी भी जब फाइनल डिविडेंड आपका लगेगा तो आप ऐसे आप करके चलना, ठीक है जी? इतना मैंने समझाने की कोशिश किया। अब आई थिंक आपको बाकी और सारे पॉइंट पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आप देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बनाओगे तो ये 72,000 यहाँ पे क्यों आ रहा है? बिकॉज इतना पैसा आपको आया होगा इस साल। प्रपोजल जो हुआ होगा वो हुआ होगा कितने पे? 18 लाख पे 9%, वो मिलेगा अगले साल में। तो ये पैसा आ गया यहाँ पे, राइट? साथ ही साथ आपको इसमें ये भी दिख रहा है कि 2014 में 8 लाख था, अभी 18 लाख है। इसका मतलब क्या है? आपने 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, निगेटिव में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? चलिए, बाकी और भी लेजर डिस्कस करना है इसमें। क्या ये सब भी लेजर में दिक्कत हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी लेजर भी डिस्कस कर दूं? ये ठीक है? ये तो ठीक होगा, राइट? तो मुझे थोड़ा सा आभास हुआ क्वेश्चन को देखते ही कि आपका डिविडेंड वाला में ही पोर्शन में गड़बड़ी हुआ होगा, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया। अगर डिविडेंड वाले टॉपिक पे किसी भी पॉइंट पे अभी भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए अभी, क्योंकि अभी चल रहा है ये टॉपिक, तो आपको कंफ्यूजन जो दिमाग में आया होगा कुछ दूर कर सकते हम लोग। हाँ जी, यस और नो? डाउट नहीं। ठीक है, चलिए। तो और कोई डाउट नहीं हो तो आज का क्लास हम लोग रोक सकते हैं, या और कुछ पूछना है तो बताइए। क्योंकि कल संडे है और नेक्स्ट डे आपका 15 अगस्त है, तो नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे को होगा। चलिए, क्वेश्चंस फिनिश करिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 दिन जो समय मिल रहा है, जो डाउट होगा उसको देखा जाएगा। फिलहाल इसको फिनिश करके रखिए, तब जाके हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी? चलिए, क्लास को एंड करें। चलिए, विद योर परमिशन आज क्लास को एंड करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को अग्रिम बधाई। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।